सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है और जब प्रधानमंत्री महोदय ने डिजिटल इंडिया का उल्लेख किया था, उस वक्त कई लोगों ने उपहास भी किया कि इतने विशाल देश में इतनी विशाल जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है, वो इस व्यवस्था को कैसे अपनाएगी। मैं आज बड़े हर्षोल्लास के साथ कहना चाहती हूं कि पोषण का जो एक नया संग्राम शुरू हुआ, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आदेशित किया कि अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो क्यों ना डिजिटाइजेशन का वही सहयोग आंगनबाड़ी तक पहुंचाया जाए। मैं सर आपको अनुमति से आपकी अवगत कराना चाहती हूं कि राष्ट्र में पहली बार आंगनबाड़ी को स्मार्टफोन से लैस करने वाली अगर कोई सरकार है तो वो मोदी सरकार है। 11 लाख से ज्यादा डिवाइसेस वर्तमान में उपलब्ध हैं आंगनबाड़ी में। सब पोषण ट्रैकर जब हमने शुरुआत की तब कोविड के दरमियान शुरुआत की थी। हमारे रितेश पांडे जी ने उनकी अनुपस्थिति में पुनः बोल रही हूं, इस बात की चिंता व्यक्त की कि आंगनबाड़ी बहनों को 10-10, 12-12 रजिस्टर लेके घूमना पड़ता है। लेकिन सर, उसी चुनौती से समाधान तक पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन का जब इंट्रोडक्शन हुआ सर, उसमें पोषण ट्रैकर के माध्यम से हमने ये व्यवस्था बनाई कि हर महिला और बच्चा जो आंगनबाड़ी में सेवा लेते हैं, उनकी जो भी दरकार है, उनके डिटेल्स, चाहे उनका पता हो, उनका अगर हाइट और वेट मेजरमेंट हो, उसको टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल कराएं ताकि आंगनबाड़ी बहन को वो बड़े बड़े थैले और रजिस्टर लेके दर दर घूमना ना पड़े। आज सर मैं एक बार फिर आपकी अनुमति से कहना चाहूंगी कि लगभग 10 करोड़ हमारी आंगनबाड़ी जो बहनें बेनिफिशियरीज का डेटा डालती हैं, उस डेटा में भी सर एक अनोखी बात आई है। पहला तो सर, पहली बार हमारे देश में 90%, इस 10 करोड़ में से 90% जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दे आर नाउ सर आधार सीडेड, so the data is completely verified all the way down to the grassroots। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड, we sir ensure that there is portability of the rights of a beneficiary, be it the mother or the child। अब आंगनबाड़ी की सेवा अगर कोई महिला या कोई परिवार मान लीजिए झारखंड में लेते हैं, वो झारखंड छोड़ के अगर दिल्ली आते हैं तो उनको पोर्टेबल सर्विस मिलेगी। भारत सरकार को और दोनों प्रदेश सरकारों को पता होगा कि ये महिला अथवा ये बच्चा उस प्रदेश को छोड़ के किसी और प्रदेश में गया है, ताकि उनके अधिकारों का हनन ना हो। सर, ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो प्रस्तावना की गई उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, और इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे शायद मंशा यह है कि हम जिस उद्देश्य के साथ आंगनबाड़ी व्यवस्था को देखते हैं कि बच्चे के स्वास्थ्य को और गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को कैसे सहायता मिले, सहयोग मिले, उसकी दृष्टि से सर मैं कहना चाहूंगी कि आज सबसे बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल या इंटरवेंशन की दरकार थी वो थी कि हमने सिस्टम बना दिया, लेकिन सिस्टम में रिजल्ट मेजर करने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूं कि पहली बार ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए जो डिवाइसेस चाहिए उसको उपलब्ध भारत सरकार ने पोषण अभियान के माध्यम से कराया, और आज लगभग 12,60,000 ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस देश भर में आंगनबाड़ी में उपलब्ध हैं। 36 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी सब मिलाकर आज पूरा का पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजिकली हम लोग सब मैप करते हैं। हमारे अश्विनी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने उनसे ये भी कहा कि आप देश भर को ब्रॉडबैंड से जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि आंगनबाड़ी भी इससे अछूता नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्था भी आंगनबाड़ी तक मेटी के माध्यम से पहुंचाई जा रही है।